सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। वक्त का लम्हा था। मुंतौल हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थी। सजावट, केटरिंग, मूसीकी और मेहमानों की फहरिस्त, सब कुछ मुकम्मल महारत और परफेक्शन मांग रहा था। इसी दौरान हवेली में एक नई हलचल होती है। दरवाजा खिलता है और अंदर कदम रखती है रादया, एक सादा, शाइस्ता और जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट वाली इवेंट प्लानर। रादया अपने काम में माहिर थी, लेकिन आज का ये असाइनमेंट इसके लिए सिर्फ एक काम नहीं था। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि जैसे किसी कुदरती इशारे जैसा था। जैसे ही वो हवेली के मरकजी दरवाजे से गुजरती है, इसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ जाते हैं। सामने खड़ा वो शख्स जो किसी फर्नीचर का मुआयना कर रहा था, जैसे ही पलटता है, रादया का दिल एक पिल को रुक सा जाता है। वही था प्रथम। भूले हुए सफ़हात की दस्तक। प्रथम को देखकर जैसे रादया का सारा माजी आंखों के सामने तैरने लगा। कॉलेज के दिन, पहला हाथ थामना, लान की बेंच पर घंटों बातें करना और फिर अचानक होने वाली जुदाई। रादया की आंखें नम हो गई, लेकिन इसने खुद को संभाला। अब कौन है? एक सख्त, गहरी और बावकार आवाज हवेली में गूंजी। ये थी मुंतौल खानदान की दादी जी, तेज नजर, उसूल पसंद और तजर्बाकार। उन्होंने रादया की तरफ देखा और रुकने का इशारा किया। रादया घबरा गई, लेकिन इसने अपनी शाइस्तगी नहीं छोड़ी। वो आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते दादी जी, मैं रादया हूँ, इवेंट प्लानर। आपके घर की शादी की जिम्मेदारी मुझे और मेरी पार्टनर गौरी को दी गई है। दादी की आंखों में एक लम्हे के लिए जैसे कोई पुरानी पहचान चमकी हो, जैसे माजी का कोई मासूम चेहरा सामने आ गया हो। अंदर की नजरें। हवेली के अंदरूनी ड्राइंग रूम में मुंतौल खानदान की बहुएं और बेटियां बैठी थी। जैसे ही उन्होंने रादया को देखा, एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की जो खुद में जरा झिझकी हुई थी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह तमस्खुर था। इतनी भोली भाली लड़की शादी जैसे बड़े इवेंट को कैसे संभालेगी? किसी ने सरगोशी में कहा। लगता है भूल जाएगी बहुत कुछ। ओ, दूसरी बोली। लेकिन प्रथम की नजरें रुकी हुई थी। वो बस रादया को देखता रहा, जैसे अपने ही सवालों में उलझा हो। बंसल खानदान की जलती आग। उधर बंसल हाउस में एक जलजला सा मच गया जब सजाता को यह खबर मिली कि गौरी और रादया को मुंतौल खानदान जैसा शाहाना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वो अंदर तक जल गई। सजाता ने कई बार चाहा था कि इसकी बहू और पोता कोई बड़ा काम संभाले, लेकिन उनकी नकममी हरकतें सब पर जाहिर थी। अब मोहल्ले में खुलम खुला बातें होने लगे। गौरी तो मेहनती है और सोनू तो मामू की जायदाद खा रहा है। जलती सजाता ने फोन उठाया और मुंतौल हाउस का मलाई। देखिए, मैं आपको मशवरा दे रही हूँ। वो गौरी और रादया सही से इवेंट नहीं संभाल पाएगी। अब कोई और प्रोफेशनल देख लीजिए। वो बोल ही रही थी कि पीछे से एक गरजदार आवाज आई। बस कर सजाता। ये थे जुग्गो जी, बंसल खानदान के सबसे बड़े और बावकार फर्द। गुस्से से कांपते हुए कहा, जब हमारे घर की लड़कियां मेहनत से अपना नाम बना रही हैं, तो ताब की रुकावट बन रही है। तेरा पोता खुद तो कुछ करता नहीं। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रख, इस घर से निकाल दूंगा तुझे। सजाता सहम गई। जुग्गो जी की आवाज में वो सच्चाई थी जो सजाता को अंदर से तोड़ गई। वापसी। उधर मुंतौल हवेली में सब कुछ खामोश था। रादया ने अपनी टीम के साथ तैयारियों का आगाज कर दिया था, लेकिन वो बार बार एक ही चेहरे की परछाइयों में खो जाती। प्रथम। एक दिन जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी, अचानक पाय फिसल गया और किसी ने फौरन इसे थाम लिया। प्रथम। दोनों की नजरें मिली। कुछ कहा नहीं गया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया गया। दादी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत की आहट सुनाई दी हो। दिल की बात दादी के सामने। कुछ दिन बाद दादी ने प्रथम को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हें रादया कैसी लगती है? उन्होंने सीधे सवाल किया। प्रथम खामोश रहा, लेकिन आखिरकार बोल ही पड़ा। जब वो आसपास होती है तो सब कुछ ठीक लगता है, जैसे कोई अधूरी चीज मुकम्मल हो गई हो। दादी मुस्कुराई। तो फिर बेटा, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? प्रथम ने शर्म से नजरें झुका ले।